गंगा एक शब्द, एक नदी या एक जल की धारा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। गंगा ना होती तो भारत कभी अध्यात्म के मार्ग में इतनी उन्नति नहीं कर पाता। गंगा का उद्गम हिमालय से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम स्थल माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित एक तीर्थ है। सबसे पहले गंगा का अवतरण होने के कारण ही यह स्थान गंगोत्री कहलाया, किंतु असल में गंगा का उद्गम कुछ किलोमीटर और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से होता है। वहां गोमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटती है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थानों से आता है। हिमालय से निकलकर यह नदी प्रारंभ में 3 धाराओं में बंटती है: मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने का दृश्य बड़ा ही विख्यात है। बाद में ये धारा गंगा के रूप में हिमालय से ऋषिकेश और फिर हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इसके बाद ये नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में पहुंचती है और फिर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर गंगा समुद्र में समा जाती है। इस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक गंगा अपनी यात्रा में चारों तरफ सुख समृद्धि बांटती रहती है। इस यात्रा में गंगा में कई नदियां जुड़ती हैं, जिनमें प्रमुख हैं सरयू, जमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, घुघरी, महानंदा, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा नदी को भागीरथ ने स्वर्ग से धरती पर उतारा था। गंगा श्री हरि विष्णु के अंगूठे से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आकर बस गई थी, क्योंकि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर सीधे गंगा धरती पर आती तो पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ जाता। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंश यानी कि भगवान राम के ही पूर्वज हैं। ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और श्री राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। हिंदुओं का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हिंदू की अंतिम इच्छा यही होती है कि मरने के बाद उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाएं। इसी विश्वास के चलते सैकड़ों वर्षों से निरंतर गंगा में इंसानी अस्थियां और राख बहाई जा रही हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इतना सब होते हुए भी गंगा की अविरलता और निर्मलता में कभी कोई कमी नहीं आई। इसके पीछे क्या वजह है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। एक कथा के अनुसार एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, हे प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें मैं कैसे समाप्त कर पाऊंगी? इस पर श्री हरि बोले कि गंगा, जब साधु संत और वैष्णव जन आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिसमें हड्डियों में जमा कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है। ये तत्व गंगा जल को साफ करते हैं, जबकि बची हुई हड्डियां गंगा में निवास करने वाली जलीय जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का। इस तरह गंगा में अस्थियां बहाए जाने से एक तरफ जहां गंगा के पानी की गुणवत्ता बढ़ती है, तो दूसरी तरफ जलीय जंतुओं को भोजन भी प्राप्त होता है। एक बात और जिससे वैज्ञानिक भी हैरान है, वो ये कि गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता। हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालु छोटी छोटी बोतलों में हमेशा से गंगा जल भरकर अपने घर लेकर आते हैं। घर में गंगा जल रखे दशकों बीत जाने के बाद भी यह जल उतना ही निर्मल होता है जितना कि भरते समय था। दुनिया की और किसी नदी या फिर आरओ का पानी भी इतने दिन तक स्वच्छ कभी नहीं रह सकता। वैज्ञानिकों के पास इसका जवाब यह है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होता है। गंगा जल में मौजूद ये जीवाणु हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पानी में जीवित नहीं रहने देते, अर्थात ये ऐसे जीवाणु हैं जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण ही गंगा का जल कभी नहीं सड़ता है।
इसके साथ ही गंगा का प्रवाह इतना तेज होता है कि छोटी मोटी अशुद्धियों को यह प्रवाह वैसे ही साफ कर देता है। एक कहावत भी है कि बहता पानी निर्मला, अर्थात बहता हुआ जल हमेशा स्वच्छ रहता है। गंगा जल की पवित्रता का आध्यात्मिक पक्ष ये है कि गंगा के पावन तटों पर बैठकर हजारों सालों से योगी, तपस्वी और सन्यासी अपनी साधना में लगे हुए हैं। इन महात्माओं के तपोबल से भी गंगा किनारे का वातावरण शुद्ध हो गया है। गंगा जल के कभी खराब न होने के पीछे एक वजह यह भी है कि गंगा का उद्गम हिमालय के अत्यंत दुर्गम स्थलों से हुआ है। हिमालय का यह हिस्सा दैवीय और वनस्पति संपदा से परिपूर्ण है। गंगा के जल में भी इन औषधि और जड़ी बूटियों का कुछ सार सम्मिलित हो जाता है। इस वजह से भी दशकों बीत जाने के बाद भी गंगा का जल उतना ही पवित्र और स्वच्छ बना रहता है। इन्हीं सब कारणों के चलते भारत में गंगा को एक नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा दिया गया है। अभी संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी कुछ दिन पहले युवा वैज्ञानिकों के एक दल ने गंगा के जल का लैब में परीक्षण किया। उस जांच में यह पाया गया कि वर्तमान हालातों में गंगा का जल घरों में लगे आरओ प्यूरिफायर से भी ज्यादा शुद्ध हो गया है। मतलब अगर गंगा को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त कर दिया जाए तो इसका जल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र है, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।